हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है देव्यांशु। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रीसेंट आपने बहुत से इसमें न्यूज़ एंड मीडिया आउटलेट्स को देखा होगा जिसमें देश की राजधानी दिल्ली में ओला, उबर एंड रैपिडो को बैन करने की बात करी जा रही है। तो समझेंगे इस पूरे टॉपिक को। तब तक के लिए अगर आपने द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो सो यू कैन गेट ईजिली अपडेट। मैं जानता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुनकर आप बहुत आहत होंगे। देखिए, ओला, उबर एंड रैपिडो के बाइक राइड को बैन कर दिया गया है। आई नो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हज़ारों या लाखों लोगों की नौकरियां इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत में आने वाले 2030 तक का सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि रोज़गार को हम कहाँ से जनरेट करें। तो न्यूज़ ये है कि ओला, उबर एंड रैपिड की बाइक टैक्सी दिल्ली में बैन कर दी गई है। यहाँ पर मैं जो बाइक टैक्सी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मीन है कि बाइक को एज ए टैक्सी के रिप्लेस में यूज़ किया जा रहा है। सपोज़ आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना हो और अकेले ही जाना हो, तो बाइक टैक्सी एक बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचा देती है। बट अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे, नो मोर बाइक टैक्सीज इन दिल्ली, ओला, उबर एंड रैपिडो राइड्स। अब देखिए, क्वेश्चन ये रेज हो गया है ये जॉब्स को लेकर, क्योंकि ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट OMI ने 2020 में एक स्टडी पब्लिश करी थी। इस स्टडी में इन्होंने कहा था कि जो बाइक टैक्सी का पोटेंशियल भारत में है वो बहुत बड़ा है। इस तरह की जो बाइक टैक्सी हमारे छोटे शहरों, हमारे गांवों और हमारे बड़े शहरों तक हर जगह ऑपरेट कर सकती है। और OMI की रिपोर्ट के अनुसार इससे रेवेन्यू 4 से 5 बिलियन डॉलर तक आ सकता है। और साथ ही साथ इतने बड़े स्केल पर रोजगार को यहाँ पर जनरेट किया जा सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लगभग 2 मिलियन जॉब्स को यहाँ अर्थात 20 लाख नौकरियों को जनरेट किया जा सकता है। ये देखिए, बिजनेस टुडे का आर्टिकल है जिसमें इंडिया नीड्स टू क्रिएट 90 मिलियन जॉब्स बाय 2030। अगर 90 मिलियन जॉब्स के रिक्वायरमेंट भारत को है और इसमें अगर 2 मिलियन से 3 मिलियन तक की जॉब ओला, उबर एंड रैपिडो की बाइक सर्विस से मिल रही हैं, तो आई थिंक वी विल वेलकम ऑल ऑफ दिस। और बाइक टैक्सी धीरे धीरे एक ऐसा रोजगार बन गया था, या फिर आप कह लीजिए कि पार्ट टाइम जॉब भी बन गई थी, जिससे बहुत से यूथ एम्पावर हो रहे थे और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर पा रहे थे। अब ये समझते हैं कि ये कंपनीज काम कैसे करती हैं। जैसे कि ओला एक इंडियन कंपनी है जो कि ऐप को प्रोवाइड करती है और कनेक्ट करवा देती है कंप्यूटर से। और भारत में बाइक टैक्सी का जो बिजनेस है ना, इतना बड़ा है कि आप जानकर हैरान होंगे कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मार्केट है। यूजली आप सोचेंगे कि चाइना या फिर USA नंबर 1 पर होगा, बट ऐसा नहीं है। हम कार्स के मामले में तो काफ़ी पीछे हैं, बट अगर बात 2 व्हीलर्स की है तो हमारे देश के आसपास कोई भी नहीं है। हमारे 2 व्हीलर्स हर दिन 63,000 से ज़्यादा तक बिक जाते हैं। और इंडिया को ये खिताब वर्ल्ड बिगेस्ट 2 व्हीलर मार्केट का ये मिल गया था 2017 में। हमने ये खिताब चाइना से जीना था। अब देखिए, यहाँ पर कहेंगे कि इंडिया में रोजगार की आवश्यकता है, 2 व्हीलर मार्केट नंबर 1 पर है, लोगों के पास बाइक्स भी हैं, बाइक टैक्सी की डिमांड भी है। तो डिमांड भी है, सप्लाई भी है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि यहाँ पर जो बाइक टैक्सी है वो मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 को वॉयलेट करती है। समझाता हूँ, अब आपके समझ में आएगा कि दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो की बाइक टैक्सी को क्यों बैन किया गया। इस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में लिखा है कि 2 व्हीलर को आप कॉमर्शियल अर्थात बिजनेस पर्पजेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेशली किसी पैसेंजर्स को कैरी ले जाने के केस में। मैं आपको बताता हूँ, ओला, उबर एंड रैपिडो के पास कोई भी बाइक टैक्सी को चलाने का लाइसेंस था ही नहीं, सिर्फ कैब्स को चलाने का ही लाइसेंस इनके पास था। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे, क्या ओला, उबर या फिर रैपिडो अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है इनके लिए, नॉर्मल लाइसेंस से अलग कोई लाइसेंस होता है? तो इसका आंसर है जी हाँ। आप चाहे ओला, उबर या फिर रैपिडो में बाइक की सर्विस देते हैं तो कंपनी को सरकार से पहले बाइक को कॉमर्शियल
पर्पसेस के लिए जो कि पैसेंजर्स को ले जाए उसका अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। इवन सरकार यहाँ पर उस ड्राइवर को एक विशेष प्रशिक्षण तक देती है जिससे किसी भी पैसेंजर को किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपके मन में क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या दिल्ली अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर ओला, उबर या रैपिडो को बैन किया गया है? ऐसा नहीं है। इसके पहले भी आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में भी ओला, उबर एंड रैपिडो की बाइक टैक्सी को बैन कर दिया गया है। और इस केस में अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में ओला, उबर या रैपिडो की बाइक टैक्सी को चलाता है तो क्या हो सकता है, बताता हूँ। पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती है। तो देखिए, धीरे धीरे भारत में और भी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी यह प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ स्टेट्स अभी भी बाइक टैक्सी को अलाउ कर रखे हैं, बट आई एम वेरी श्योर ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं होगा। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि लाखों, देखिए अब हमारे सामने एक प्रश्न ये खड़ा हो जाता है, या तो हम लाखों लोगों के रोज़गार को जनरेट कर सकते हैं या तो फिर हम अपने मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बैठे रह सकते हैं। सरकार को इसमें ज़रूर कुछ चेंजमेंट करने चाहिए। अब देखिए सोल्यूशन इसका क्या निकल कर आता है। ऐसे समझ लिए कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके पास कोई गाड़ी है, अगर वो ऊबर के जरिए कैब ड्राइवर बनना चाहता है तो उसके पास कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वह आराम से ऊबर के सर्विसेज को दे सकता है। सेम केस बाइक के लिए भी हम कर सकते हैं कि जो भी हम लाइसेंस दें वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए बना कर दें, जिससे 2 व्हीलर्स भी यहाँ पर अलाउ हो पाएँ। तो इन दिस सिनेरियो आई कैन से दिस इज इम्पैक्ट नॉट ओनली द राइडर्स बट ऑल्सो द कंज्यूमर्स। तो ये देखिए मेरा सजेशन है, मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ। कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में, आपको क्या लगता है, इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग। थैंक यू।